सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं सदा मंगलाकार श्रीरामदूतं सदा मंगलाकार श्रीरामदूतं नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं महावीर वीरेश त्रिकालवेशं महावीर वीरेश त्रिकालवेशं घनानंद निरद्वन्द्व हरतां क्लेशं घनानंद निरद्वन्द्व हरतां क्लेशं नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं सदा मंगलाकार श्रीरामदूतं नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं संजीवन जड़िलाय नागेश काजे गई मूर्छना राम भ्राता निवाजे सकल दीन जन के हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि नमो अंजनी नंदनं वायुपुत्रं सदा मंगलाकार श्रीरामदूतं नमो अंजनी नंदनं वायुदूतं। सो कल जब विभीषण ने सलाह दी रावण को कि वो अपनी जिद छोड़े और सीता मैया को राम जी को वापस कर दे, क्योंकि राम जी को साधारण नर ना समझे, वो सारे विश्व के स्वामी हैं। तो रावण ने उसको धक्का दे के राधर अपने चरण से उस पर प्रहार किया और उसको दूर भगाया कि निकल जा तू यहाँ से, मेरा अन्न खाता और मुझे ऐसी सलाह देता। तो विभीषण ने रावण का त्याग नहीं किया, रावण ने विभीषण को धक्के देके निकाला। तो विभीषण उसी समय रावण की सभा से बाहर निकल आए और उनके कुछ मंत्री, विभीषण के कुछ मंत्री जो थे, उनके साथ चल दिए। अब ये निशाचर हैं, राक्षस जाति है। सो ये सब आकाश मार्ग से उड़ते हुए सागर के पार, जहां राम जी का कैंप लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, वहां पे ये धरती पर उतरे। तो वानरों ने देखा, बड़ा आश्चर्यमय दृश्य है, कौन है जो आकाश से उतरकर धरती पर आ रहा है। और इधर विभीषण जी का हृदय गदगद हो रहा है याद करके कि उन श्री राम के चरण, जिनकी पादुका अपने शीश पर धारण करके भरत ले गए थे, उन श्री राम के चरण जो सदा सीता मैया के हृदय में बसते हैं, आज मैं साक्षात उनके दर्शन करूंगा। और वो इस भाव से गदगद हो रहे। जब वानरों ने देखा, उन्होंने सुग्रीव को बताया कि बड़ा आश्चर्यमय दृश्य है, कोई आकाश से उतर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई राक्षस है, वेश बदल के आ रहे हैं, क्या पता हमारे सेना के भेद को लेने आ रहे हो, गुप्तचर हो रावण द्वारा भेजे हुए। तो सुग्रीव स्वयं जाते हैं और उनसे
वार्तालाप करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, किस प्रयोजन से आए हो। तो विभीषण बताते हैं कि मैं रावण का छोटा भाई विभीषण, और उसने मेरा परित्याग कर दिया है, उसने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं उसका राज्य त्याग कर अब भगवान श्री राम की शरण में आ गया हूँ। वो ही मुझको शरण प्रदान करें, शरणागति दें और सुमति दें। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आय हो सपदि सिंधु एह पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपु दूत विशेषा। तो जब सुग्रीव ने देखा कि कोई ये आश्चर्यमय दृश्य है, तो जानने के लिए गया कि कौन है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आओ मिलन दसानन भाई। तो सुग्रीव जी सारी बातचीत करके विभीषण के साथ अब उसको वहीं पर खड़ा करके और अपने पहरेदारों को उसके आसपास नियुक्त करके वो राम जी के पास जाते हैं और राम जी से कहते हैं कि भाई रघुराई, ये दसानन का भाई मिलने आया है, कोई छोटा मोटा नहीं है, रावण का भाई है। अब किस प्रयोजन से आया है तो निशाचर, है तो राक्षस, इसके मन में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन सूचना ये है कि ये दशानन का भाई है। क्या प्रभु सखा बूझी कहा। तो प्रभु क्या कहते हैं, देखिए अभी हम राम जी की विनम्रता की बात कर रहे थे ना, तो राम जी कहते हैं फिर सखा क्या सलाह है तुम्हारी, तुम मुझे क्या सम्मति देते हो, हमें क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में। कहे कपीस सुनो न रहा, जानी ना जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण। हे भगवान, हे नरनाहा, हे नरों के स्वामी, ये निशाचर, ये राक्षस किस कारण ये रूप धर के आया है हम नहीं जानते, क्योंकि इन राक्षसों की माया बड़ी कठिन है, उसको समझना बड़ा कठिन है, इसलिए मैं नहीं बता सकता इसका प्रयोजन क्या है आने का। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहे असभा। मैं तो ये समझता हूं, मेरा तो ये भाव है कि ये शठ, ये दुष्ट हमारी सेना का भेद जानने के लिए आया है, हमारी सेना में ये छद्म वेश धर के आया है, ये गुप्तचर है रावण का जो हमारी सेना का भेद जानना चाहता है। अब मैं तो यही समझता हूँ कि इसको बांध के रख लेना चाहिए, इसको बंदी बना लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हित चिंतक तो हो नहीं सकता। राखा नीति तुमनी की विचारी, मम पन शरणागत भय। देखो प्रभु की विनम्रता और प्रभु का प्रेम, कंडेम नहीं करते किसी को, सलाह पूछी है, उसकी सलाह ली है, और सुग्रीव ने सलाह दी है कि शत्रु के देश से आया है, इसको बांध के रख लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब बताओ कि हम क्या करें, आदेश दो हमें। तो भगवान जी कहते हैं सखा, हे सखा, तुमने नीति के विचार से तो बड़ी अच्छी बात करी है। नीति तो यही कहती है कि शत्रु को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो नीति के हिसाब से आपने बिल्कुल ठीक बात कही, भगवान ने कंडेम नहीं किया, गलत नहीं कहा उनको, लेकिन मम पन शरणागत भय। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा ये पन है, मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं शरणागत के भय को हरने वाला हूं। शरणागत को कभी मैं भयभीत नहीं करता। जो अपने भाई का इतना बड़ा राज्य छोड़कर मेरे पास आ गया, ये जानते हुए कि मैं उसके भाई का शत्रु हूं और आक्रमण करने जा रहा हूं उस पर, फिर भी जिसने मेरा विश्वास, वो जानता था कि अगर मैं रुष्ट हो गया तो मैं उसका प्राण दंड भी दे सकता हूं उसको, लेकिन फिर भी उसने मुझ पर विश्वास किया और मेरे पास आया। और मेरा प्रण ये है कि मैं शरणागत के सारे भय
हर लेता हूँ, शरणागत के सारे भय दूर कर देता हूँ, उसको दंड नहीं देता। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमान, शरणागत वत्सल। प्रभु की वाणी सुनकर हनुमान जी पुलकित हो गए, उनका रोम रोम हर्षित हो गया। शरणागत वत्सल भगवान, मेरे भगवान शरणागत के वत्सल हैं, शरणागत को प्रेम करने वाले हैं, शरणागत को अभय दान देने वाले हैं। यह है भक्त का भाव। राजा है सुग्रीव, उसने अपने राज्य का संरक्षण करना है। राज्य का संरक्षण का तो यही नियम है कि शत्रु पर कभी भरोसा नहीं किया जाए। लेकिन भक्त कहता है मेरे भगवान तो शरणगत वत्सल है, जो उनकी शरण में आ गया उसके सब पाप ताप भुलाने वाले हैं। यही सोचकर उनका हृदय पुलकित हो जाता है। शरणागत कहूं जे तजी, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन ही विलोकत हानि। तो हनुमान जी का हाव भाव देखकर भगवान समझ जाते हैं कि हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए हैं भगवान की बात सुनकर। तो भगवान कहते हैं कोई जो शरण में आया है आपके, आप ये समझो कि ये मेरा अहित करेगा, ये मेरा बुरा करेगा, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दो, इसलिए उसको दंड दे दो। क्योंकि जो शरणागत है वो आपके साथ लड़ने के लिए तो आया नहीं है, शरण में आया है। आप इस पोजीशन में हैं, आप इस स्थान पर हैं कि आप उसको दंड दे सकते हैं। लेकिन जो कोई नर ऐसा करता है, यानी जो कोई नर अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को अपना दुश्मन समझ लेता है और उसे दंड देता है, ते नर पावर पाप में तिन ही विलोकत। ऐसा नर, ऐसा पुरुष पावर है, नीच है, पापमय है, उसके हृदय में उदारता नहीं है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है। और ऐसे व्यक्ति से मिलना भी नहीं चाहिए। कैसे व्यक्ति से? जो शरणागत के प्रति ऐसा भाव रखता है कि इसको मिलने से मेरी हानि होगी, उसको आप ही जानकर उससे मैत्री मत करो। शरणागत की रक्षा करना ही मेरा पद है, मेरा वायदा है कि अशरण की शरणा, न अशरण की शरणा हूं, जिसका संसार में कोई नहीं उसका मैं हूं। कोटि विप्र, कहां तक, किस सीमा तक शरणागत को क्षमा कर देना चाहिए? कोटि विप्र वध लागहु जाहु जाहि, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहे जब, जन्म कोटि अग नास ही तब। क्या बात है, ऐसी उदारता कहीं मिलेगी क्या संसार में? कहते हैं करोड़ों ब्राह्मणों का वध जिसके सिर पर हो, यानी इतने एक्सट्रीम पापी जो हो, और अगर वो फिर भी मेरी शरण में आ जाए, फिर भी मेरे शरणागत हो जाए, तो सन्मुख हुई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघ नास ही तभी। ये प्रभु का नियम है कि जब जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसके करोड़ों पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं मेरे सामने आने से। इसलिए जो मेरे सम्मुख पहुंच गया, यानी उसने अपने पापों को पहले ही छोड़ दिया, जिसने इतनी हिम्मत कर ली कि वो सब पाप करके फिर मेरी शरण आ गया, तो उसका कौन सा पाप बाकी रह गया? जब जीव मेरे सामने आता है, जब जीव मुझे पुकारता है, जब जीव को मेरी याद आती है ना, तो जन्म कोटि अघ नास ही तभी। एक नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं उसके। ये विभीषण ठीक है, दशानन का भाई है,
राक्षस कुल से आया है, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, इसका साहस तो देखो, सबको छोड़कर ये मेरे सामने आ गया। यानी जितनी भी इसके राह में बाधाएं थी, जितने भी इसके राह में पर्सनल कंसिडरेशंस थी, विभीषण ने नहीं सोचा कि मैं यहाँ इतने वैभव में रह रहा हूँ, राजा का भाई हूँ, सब सुविधाएं मुझे प्राप्त है, यहाँ से मैं चला गया तो मेरे को तो ये भी नहीं पता भोजन कहाँ से मिलेगा। ये सब विचार उसने त्याग दिए, जो विचार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य नहीं त्याग सके। कौरवों की सभा के सेनापति बनते हुए जानते थे कि कृष्ण भगवान हैं, उनको तो विराट स्वरूप के दर्शन भी दिए थे भगवान ने, लेकिन फिर भी उनका साहस नहीं हुआ। ऐसे राक्षस कुल में होकर भी विभीषण ने इतना साहस किया कि वो राम के सम्मुख पहुंच गया, राम की शरण में आ गया, तो उसके तो कोटि जन्म के पाप स्वतः ही नष्ट हो गए। पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर, मोर तही भावना का। पापवंत का सहज स्वभाव, जो पापी है ना, उसका सहज स्वभाव होता है, उसकी इनबॉर्न नेचर है। वो इनबॉर्न नेचर क्या है? भजन मोरी तो ही भावना कहूं। उसे मेरा भजन पसंद नहीं है, उसे सत्यता पसंद नहीं है, वो सत्यता के साथ नाता नहीं जोड़ सकता। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव किम सोई। जिसके हृदय में दुष्टता भरी हुई है, वो तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मेरा भी एक नियम है। भगवान कह रहे, राम जी अपना नियम बता रहे हैं, किसको वो शरण में लेते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं है, वो मुझे पा सकता है, वो मुझ तक पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे कपट, छल और ये सब बातें, छिद्र, मन में कुछ और बात, मुख पर कुछ और बात, भगवान कहते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे कौन पसंद है? जो सरल हृदय है, जो मन और वाणी से एक है, जिसकी वाणी कुछ और कहती है, जिसका मन कुछ और बोलता है। ऐसा इंसान तो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। भेद लेन पठवा दस सीसा, प्रभु न कछु भय हानि कपीसा। कहते अगर इसको रावण ने हमारा भेद लेने के लिए भी भेजा है, गुप्तचर बनाकर भी भेजा है कि हमारी सेना का भेद लेकर उसको बता दे, तब भी उससे हम लोगों की और वानरों की कोई हानि नहीं होने वाली। ये किसी का अकल्याण नहीं करेगा। जगमाहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष महु देते। सुग्रीव हे सखा, इस संसार भर में जितने निशाचर हैं, जितने भी राक्षस हैं, उन सबको तो अकेला लक्ष्मण ही निपट लेगा, उन सबको तो अकेला लक्ष्मण ही मार देगा। जो सभी आवास नाई, राखे होता ही प्राण की। जो भयभीत होकर संसार की विपत्तियों से, संसार की परिस्थितियों से भयभीत होकर जो अपनी शरण में आ जाए, भाई उसको तो अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा करके जाना चाहिए। उसको तो अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षा देनी चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। उभय भांति तही आनहु, हंसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हरु समेत। तो कृपा निकेतन, कृपा के धाम, कृपा का घर जो श्री राम है, दोनों तरह अगर वो शरण में आया है तब भी उसकी रक्षा करनी ही बनती है। अगर वो रावण का गुप्तचर बनकर भी आया है तब भी वो हमारी क्या हानि कर देगा, तभी हम उसको क्यों मारे। सो ऐसी भगवान की बात, ऐसी उदारता भगवान की देखकर सब
कपि कृपा सिंधु, हे कृपाल कह कहकर भगवान का नाम लेने लगे। और अंगद और हनुमान उन सब की अगुवाई में, यानी उन सब की लीडरशिप में सारे वानर चले अब विभीषण को मिलने के लिए। सादर ते ही आगे करी वानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। अब क्योंकि वानरों ने राम जी का उपदेश सुन लिया था और राम जी का प्रण सुन लिया था, और राम जी निर्भय हैं और अभयता प्रदान करते हैं शरणागत को, ये बात सुन ली थी। इसलिए बड़े आदर से उन्होंने विभीषण जी को आगे किया और स्वयं उनके पीछे हो लिए। और कहाँ चले? चले जहां रघुपति करुणा कर, जहां करुणा के सागर रघुपति बैठे हुए हैं, वह उनके पास जाने लगे। वहां पर दूर से उन्होंने देखा कि दोनों भ्राता लक्ष्मण जी और राम जी एक स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, नयनानंद दान के दाता। उनको देखकर ऐसे लगा जैसे उनके नयनों को किसी ने आनंद का दान दे दिया हो, आनंद से भर दिया हो। विभीषण को लगा कि इनके दर्शन पाकर मेरे नयन तृप्त हो गए। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहो ठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजार मनोजन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। तो विभीषण जी की क्या गति हुई जब उन्हें दूर से राम जी के दर्शन हुए। उनका सौंदर्य, उनका प्रेम, उनकी उदारता देखकर वो ठगे से रह गए, वो स्तब्ध से रह गए। एक टक यानी उनकी पलक बंद ही नहीं हो रही है। एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से वो राम को ओझल नहीं होने देना चाहते। और राम जी का कैसा रूप है, भुज प्रलंब, खूब लंबी लंबी भुजाएं हैं और रक्त आप यानी लाली से भरे हुए उनके नयन हैं। ऐसे सौंदर्यपूर्ण कमल जैसे उनके नयन हैं और उनका जो शरीर है श्यामल रंग है। और ये तो उन्होंने सुन ही लिया कि वो भव मोचन है, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। तो इन सब गुणों को देखकर, इस सब रूप माधुरी को देखकर और उनके गुणों का स्मरण करके विभीषण जी का शीश भगवान के चरणों में झुक गया। और उन्होंने क्या देखा? सिंह कंध आयत और शोभा। उनके जो कंधे हैं ना, सिंह के समान बलवान है और खूब चौड़ा उनका वक्षस्थल है। आनंद अमित मदन, और जो उनका मुख है ना, अरे सैकड़ों कामदेव भी उनके सामने आ जाए ना तो वो भी मोहित हो जाएंगे श्री राम का सौंदर्य देखकर। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदुआता। सो ये सब दृश्य देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठे और अपने मन को, अपनी इमोशंस को रोक कर बड़े मधुर स्वरों में अब विभीषण बोलते हैं राम जी के सामने। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हे भगवान, मैं दशानन का भाई, मैं लंकेश्वर रावण का भाई हूं और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, यानी मैं नीच कुल का जाया हुआ हूं। जन्म सुर त्राता, हे सुरों की त्राता, आप देवताओं की रक्षा करने वाले हैं और मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। जो राक्षस देवताओं के हमेशा विपरीत चलते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देह। मेरा जो शरीर है
वो सहज पाप प्रिय, उसको स्वाभाविक रूप से ही पाप पसंद आता है, स्वाभाविक रूप से सात्विक नहीं है, तामसिक है मेरा शरीर। जथा उलूक हूं तम पर में, जैसे सूर्य तो अपने पूरे प्रकाश में निकलता है, सूर्य के प्रकाश में तो कमी नहीं रहती, लेकिन जो उल्लू है ना, वो दिन में सूर्य का प्रकाश भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं राक्षस कुल का जाया हुआ हूं, इसलिए किसी सद्गुण का मुझे दर्शन ही नहीं हो सकता। मेरी आंखें अंधी हैं सद्गुण के दर्शन करने के लिए। मैं इतने नीच कुल में पैदा हुआ हूं, तो फिर राम के पास क्यों आए भाई? अगर जानते हो इतने नीच कुल के हो, अगर जानते हो कोई सद्गुण तुम में नहीं, तो राम के पास आने का प्रयोजन क्या? कहते हैं श्रवण सुजस सुनी आए हूं, प्रभु भंजन भव। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं तो आपका यश इन कानों से सुनकर आया हूं। क्या यश सुना है मैंने आपका? प्रभु भंजन भव। आप सारे संसार के दुखों से और तापों से हमें मुक्त कर देते हैं। त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रघुवीर। मैं भी दुखी होकर संसार के सारे दुखों से त्राही त्राही आरती, हे आरती हरन, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, मैं भी आपको त्राही त्राही पुकारता हुआ परम सुखद आया हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप ही परम सुख देने वाले हैं। आपके अतिरिक्त और कहीं भी सुख नहीं मिल सकता। संसार में जितना भी सुख हम मांगते हैं, जितना भी सुख हम देखते हैं, वो सब सुख अपेक्षक है, रिलेटिव है। आज जो चीज बड़ी सुख दे लगती है, कल वो ही दुख देने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी के पास तो मेरे से ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, फलाने का पास तो मेरे से ज्यादा बढ़िया डिग्री है, मेरी नौकरी तो इतनी रोकदाब वाली नहीं जितनी उसकी। तो संसार में कंपैरेटिव सुख है, रिलेटिव सुख है, लेकिन भगवान की शरण में जाकर अनामय सुख है, ऐसा सुख है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेष। ऐसा कह के तो विभीषण जी ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, लेट गए स्पष्ट डंडे की तरह। और उनकी ये विनम्रता देखकर भगवान ने तुरंत झुककर उनको उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने ये विचार नहीं किया कि मैं इस पापी को हृदय से लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल कहीं हृदय लगा। प्रभु के मन को क्या भाया, क्यों उन्होंने भूमि पर गिरे हुए दशानन इसको विभीषण को उठा लिया। उनके दीन वचन यानी विनम्रता पूर्ण वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है दीनता, वो है अपने आप को विनम्र करना, हम्बल। सो जो विनम्र है वो भगवान के निकट जा सकता है, जो विनम्र नहीं वो भगवान के निकट नहीं जा सकता। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। तो उन्होंने अपनी विशाल भुजा से उनको उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। अनुज सहित मिली धिग बैठारी, बोले वचन भगत में। और जहां लक्ष्मण के साथ वो स्वयं बैठे हुए थे, उसी आसन पर, उसी शिला पर भगवान ने विभीषण को भी अपने साथ बिठाया, अपनी बराबरी पर बिठाया, उनको नीचा करके नहीं देखा। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कोठाहर वास्तु।
और क्या संबोधन कर रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं विभीषण को। कहते हैं हे लंकेश, लंकेश नहीं है विभीषण, अभी तो लंकेश रावण है। लेकिन राम जी कहते हैं हे लंकेश, तुम कहो तुम्हारा परिवार और तुम कैसे हो। तुम जिन परिस्थितियों में रहते हो ना, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, मैं जानता हूं। इसलिए अपने कुशल क्षेम की मुझे बात बताओ। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाही यही बाती। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनेकी। चारों तरफ दुष्टों से तुम घिरे हुए रहते हो, राक्षस तुम्हारे चारों तरफ है। मुझे बताओ, उन सब दुष्टों में रहते हुए तुम अपने धर्म का पालन कैसे करते हो, तुम अपना धर्म कैसे निभाते हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम धर्ममय स्वभाव के हो, तुम्हारा स्वभाव धर्म है और तुम अधर्म की कोई बात कर नहीं सकते। तो ऐसे दुष्टों में तुम रहते कैसे हो, इतना अधर्म तुम बर्दाश्त कैसे करते हो। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी चल आया। विभीषण जी उत्तर देते हैं, हे प्रभु, वहां पर रहना, उन दुष्टों के बीच में रहना मेरे लिए नरक के वास के समान है, नरक में रहने के समान है। मुझे लगता है मेरे बड़े जन्मों के पाप थे, जिन पापों का दंड मुझे दिया है विधाता ने। ऐसा परिवार, ऐसा कुल और ऐसा साथ देखकर अब मैं जब से आया हूं आपकी शरण में, आपके चरण के दर्शन पाया हूं, आपकी दया मुझ पर जब से हुई है, तब से मेरी कुशल क्षेम आरंभ हुई है। तब से मुझे पता लगा कि जीवन में वास्तविक सुख क्या होता है। इसलिए हे प्रभु, सुख केवल आपकी शरण में है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी जाऊं। तुलसीदास जी बड़ी पते की बात कहते हैं, जीवन का रहस्य बता रहे हैं बड़े पते का। जीव तब तक कुशल नहीं है, जीव तब तक ठीक ठाक नहीं रह सकता जब तक वो राम की शरण में नहीं आ जाता। सपने और नहीं विश्राम, स्वप्न में भी उसको विश्राम नहीं मिल सकता, स्वप्न में भी उसको चैन नहीं मिल सकती। जब लग भजत ना राम कहूं, शोक धाम तजी का। तो जब तक वो राम का भजन नहीं कर देता, शोक धाम, शोक का घर क्या है, काम। कामना ही शोक का स्रोत है, कामना ही वो उत्स है, वो स्रोत है जहां से सब दुखों का प्रवाह शुरू होता है। जब तक उस कामना का त्याग करके राम को नहीं भज लेता, तब तक जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता। और स्वप्न छोड़कर हम तो सोचते हैं हमें सुख ही तब मिलेगा जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए इस गलती में मत रहो। तुलसीदास जी कहते हैं, अपना काम का त्याग करके राम का नाम भजो, राम की शरण में जाओ, क्योंकि वो ही सब सुखों के धाम है। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। जब लग उड़ना बसत रघुनाथा, धरे जाप साय कटि माथा। कहते जब तक हृदय में रघुनाथ नहीं बसते, अपना तीर और कमान लेकर जब तक हमारा हृदय उन श्री रघुनाथ जी की शरण में नहीं चला जाता, तब तक ये सारे खल, नाना प्रकार के खल, नाना प्रकार के दुष्ट, कौन से दुष्ट, लोभ मोह मत्सर मदमान, ये जो विकार है ना, ये हृदय में तब तक ही रह सकते हैं जब तक राम हृदय में नहीं आए। जिस पल
राम का प्रवेश हृदय में हुआ तो ये सब अपने आप निकल जाएंगे। इसलिए तो प्रार्थना भी है ना कि हे भगवान मेरे आप हृदय में बसो और मेरे हृदय में बसे हुए सब इन खल दल का भंजन करो, इन दुष्टों का निवारण करो। समता तरुण, ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसत जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता, ममत्व का भाव, मेरा, मैं और मेरा, कहते इसका अंधकार हृदय को कब तक ग्रस सकता है, हृदय को कब तक डस सकता है। और राग और द्वेष रूपी उल्लू, उल्लू दिन के प्रकाश को देख ही नहीं सकता, कब तक हमारे हृदय में बस सकते हैं। तब लग बसती जीव मन माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक भगवान के प्रताप का सूर्य नहीं निकल आता हमारे हृदय में, सूर्य नहीं उदय हो जाता, तब तक ही इन दुष्टों का वास हो सकता है हृदय में। अब मैं कुशल मिटे भय सारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु आपके चरण कमल देखकर अब मेरे सारे भय मिट गए, अब मैं स्वस्थ हो गया, अब मैं कुशल हो गया, मेरे सारे दुख दूर हो गए। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तही न व्यापे त्रिविध भवशूला। हे प्रभु जिस पर आपकी कृपा का प्रसाद बरसे, जिस पर आपकी कृपा बनी हुई हो, उसको तीनों लोगों का कोई भी व्याधि, कोई भी दुख, कोई भी ताप विचलित नहीं कर सकती, छू नहीं सकती। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं कहो, जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय माही लावा। कहते मैं राक्षस कुल में जन्म लिया मैंने, और मेरा स्वभाव राक्षसी अधम, और मैंने कभी शुभ आचरण किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि शुभ आचरण क्या होता है। जिन परम आत्मा का ध्यान करते करते मुनि जन अनेकों जीवन बिता देते हैं, और जो आप उनके ध्यान में नहीं आते, आपकी ऐसी कृपा प्रभु कि आपने हर्ष से अपने हृदय से लगा लिया मुझे, आपने प्रसन्न होकर मुझे अपने हृदय से लगा लिया। हालांकि मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई पात्रता नहीं है कि आप इतना प्रेम मुझ पर बरसाएं, फिर भी ये आपकी दया है कि मेरे किसी भी अवगुण का विचार ना करते हुए आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन विरंचिश, से जुगुल पद। कैसा अहो भाग्य है, कैसा सुंदर भाग्य है भगवान। आप जो कृपा और सुख के पुंज हैं, जो कृपा के धाम हैं, उन्हें मैं नयनों से, इन मानुषी नयनों से देख रहा हूं, जिनको देखने के लिए शिव जी और पार्वती जी और सारे देवतागण सदा तरसते रहते हैं। और मुझ जैसे असुर पर आपने इतनी कृपा करी कि मैं आज आपके चरणों में बैठा, आपके दर्शन पा रहा हूं। सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाओ, जो नर कोई चराचर द्रोही, आवे सभे सरन तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल दाना, करूं सद्य तही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कहते हैं सखा, भगवान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, तू मेरा स्वभाव जान ले। कौन सा स्वभाव जान ले? जो भुसुंडी
काकभूसुंडी कथा सुना रहे हैं ना रामायण की, एक तरफ शंभू जी को और भवानी को, पार्वती जी को और शिव जी को जो सुना रहे हैं, कहते हैं वो सारे संसार का भी द्रोही हो जाए ना, अगर वो सारे संसार का भी दुश्मन हो और सारा संसार भी उसका दुश्मन हो जाए, आवे सब है शरण ताकि, उन सब को छोड़कर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको तत्क्षण अभय कर देता हूँ, भय रहित कर देता हूँ। तजी कैसे आए, तजी मद मोह कपट छल नाना, उसके हृदय में जो छल कपट मद अहंकार है उन सब को छोड़ेगा तभी तो मेरी शरण में आएगा ना। उन सब को छोड़कर, कपट को छोड़कर, करूं सद्यत ही साधु समाना, अपि चेत सुदुराचार भजते माम आनंद। यही बात भगवान ने गीता में कही है कि कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बुरा हो, जिस पल वो अपने सारे कपट को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, सद्य इमीडिएटली मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ, उसे साधु बना देता हूँ। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, उसकी माता, उसके पिता, उसके बंधु भाई, उसकी संतान, उसकी पत्नी, उसका तन धन और सब सुहृद और सब परिवार को त्याग कर और अपने कपट और दुस्वभाव को त्याग कर जो मेरी शरण आ जाता है, मैं तत्क्षण उसे साधु कर देता हूँ। ये मेरा वायदा है, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा करुणा में स्वामी कोई मिलेगा क्या संसार में, जो हमारे अवगुणों की ओर दृष्टि न करके अपने प्रेम की वर्षा में हमें भिगो दे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मान ही बांधी गोरी डोरी, समदर्शी इच्छा कहू नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मनवाही। जिसने अपनी सारी ममता, मेरा पद, अपनी सारी पोजेशंस सिर्फ वस्तुओं की ही नहीं, अपने रिलेशंस की पोजेशंस, अपने नाते बंधुओं की पोजेशन, कहते जिसने तार तार करके उसकी एक ऐसी रस्सी बना ली है, और उस रस्सी को बनाकर जिसने मेरे चरणों से बांध लिया है अपने आप, ऐसा समदर्शी, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो किसी से कुछ नहीं चाहता, मेरे अतिरिक्त वो किसी से कोई पुकार नहीं करता। हर्ष शोक भय नहीं मनवाए, उसके मन में ना तो कोई हर्ष है और ना ही कोई शोक है, वो निरंतर मुझसे लगा रहता है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसा जो सज्जन है, जो अब सारे अपने नातों को तार तार करके उनकी डोरी से मुझे बांध लेता है, कैसे बांध लेता है, उसके हृदय में मैं कैसे रहता हूं, जैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे एक लोभी अपने धन को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। खाना खाने के लिए बैठता है तो फिर भी ध्यान कहाँ है, अपने धन की तिजोरी पर। कोई खटखटाहट होती है तब भी ध्यान कहाँ है, धन की तिजोरी पर। यानी उसके लिए मैं ही उसका अनमोल धन बन जाता और इतना प्रिय धन बन जाता हूं कि मेरे बिना वो एक क्षण भी अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं। तुम्हारे जैसे संत जो अपना सब कुछ त्याग कर मेरे पास पहुंचे हैं ना, वो मेरे परम प्रिय हैं और धरे देही नहीं आन नहीं। उनसे मैं कुछ भी नहीं छिपाता,
मैं पूर्ण का पूर्ण अपना आप उनको दे देता हूँ। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समानमम जिनके द्विज पद प्रेम। कहते जो सगुण रूप में मेरी उपासना करता है, जो साकार रूप में मेरी उपासना करता है, यानी जो मेरे गुणों की उपासना करता है, निरत नीति दृढ़ नेम। कैसे? दृढ़ नेम से, दृढ़ विश्वास से और दृढ़ नियति से, यानी दृढ़ भाव से जो मेरी उपासना करता है, मेरे पास बैठता है, मेरा भजन करता है, ते नर प्राण समान जिनके द्विज पद। और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करता है, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो भगवान को प्रेम करने वाले हैं, जिनका प्रेम, जिस नर का प्रेम ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में है, ऐसे ब्रह्म को जानने वालों के चरणों में है, वो तो मुझे प्राण संप्रिय है। भगवान जी कह रहे हैं, भगवान जी के प्रिय बनना चाहते हैं तो पूर्ण लक्षण कह दिया उन्होंने। कैसे प्रिय बन सकते हैं? जो उनको जानने वाले हैं, हम उनके चरणों के सेवक बन जाए। सुनो लंकेश, सुनो लंकेश। दूसरी बार भगवान ने लंकेश बुलाया विभीषण को। अभी विभीषण लंकेश नहीं है, लंकेश तो दशानन ही है, लंकेश तो रावण ही है। विभीषण तो वहां से रिजेक्ट होकर और रावण का तिरस्कार पाकर वहां से निकला है। लेकिन जिसने अपना सारा संसार त्याग दिया भगवान की शरणागति के लिए, भगवान पहले ही उसका कल्याण सुनिश्चित कर देते हैं। हे लंकेश, सकल गुण तेरे ताते तुम अतिशय प्रिय मेरे। तेरे पास ये सारे गुण हैं, जिन गुणों की बात मैं करके आया हूं, इसलिए तू मुझे बहुत प्यारा है। राम वचन सुनि वानर जूठा, सकल कहीं जय कृपा गुरु था। तो राम जी के ऐसे उदार वचन सुनकर सब वानरों के समूह जय 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 कृपा धाम करने लगे, राम जी की कृपा के गुण गाने लगे। सुनत भीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अंबुज गही 12 हृदय समात न प्रेम अपार। जब विभीषण ने जब भगवान की ऐसी प्रेम पूर्ण वाणी सुनी, तो उसको तृप्ति नहीं हो रही थी उनके कानों को। उनका दिल कर रहा था प्रभु और भी कहें, और भी कहें, और भी कहें। और बार बार उनके चरण कमलों में वो शीश झुकाए जा रहे हैं, और उतना प्रेम उनके हृदय में आ गया, इतने गदगद हो गए वो प्रेम से कि उनके मुख से कोई वाणी निकल ही नहीं रही, कोई शब्द निकल ही नहीं रहा। सुनो देव सराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जानी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गई। हे प्रभु, हे भगवान, आप चराचर के स्वामी हैं, आप सारे संसार के स्वामी हैं, सब जड़ और चेतन के स्वामी हैं। प्रणत पाल और अंतर्यामी, सबको पालन करने वाले हो और अंतर्यामी हो, सबके हृदय में बैठे हुए हो। सबके हृदय की क्या गति है आप जानते हो। उर कछु प्रथम वासना रही, मेरे हृदय में कोई वासना रही होगी, कोई ऐसी इच्छा रही होगी, क्या इच्छा रही होगी? आपके दर्शन की, आपके प्रेम की। उस वासना से, उस इच्छा से ये प्रभु प्रेम का जो सरिता है, ये जो नदी है प्रभु प्रेम की, वो मेरे हृदय से प्रवाहित होकर निकली है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर। तो हे कृपालु, हे दयानिधि, अब आप मुझे अपनी पावनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे अपनी भक्ति का दान दीजिए, ताकि मेरा मन हमेशा
आपके चरणों में टिका रहे, शिव और भवानी के चरणों में टिका रहे, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर ना हो। और उसकी ऐसी विनती सुनकर विभीषण ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु के सम्मुख खड़ा है, सारा संसार मांग सकता था, लंकेश भी बनना चाहता तो मांग सकता था, लेकिन प्रभु ने तो बिन मांगे ही उसे लंकेश कह दिया। तो प्रभु ने क्या कहा, एवमस्तु कही प्रभु रंथी, उन्होंने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा, यानी तुम्हारी भक्ति मेरे चरणों में ऐसी ही बनी रहेगी। और उन्होंने वानरों को आदेश दिया कि जल्दी से सागर का जल लेकर आओ। सागर का जल बड़ा पावन जल है, क्योंकि सागर में ही तो सारे पवित्र तीर्थ समाते हैं। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जगवाए। कहीं लोग ये ना समझ लें कि तू लंका का राजा बनने के लिए मेरे पास आया था। नहीं, मैं जानता हूं तेरे मन में राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अमोघ दरस जगवाए, मेरे दर्शन अमोघ है, मेरे दर्शन सारे पापों को नाश कर देते हैं और फल रहित नहीं हो सकते। उनका फल अवश्य भावी है, अवश्य मिलेगा। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नव भय। ऐसा कहकर राम जी ने वो जो सागर का जल मंगाया था ना, उससे विभीषण का तिलक कर दिया। तिलक कर दिया यानी उसका राज्य अभिषेक कर दिया कि अब से लंका का राजा तू ही होगा। और भगवान के ऐसे करते ही सारे नभ से, सारे आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवता हर्षित हो गए। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड जरत विभीषण राखहु, देनहु दीनहु राज अखंड। रावण को पता लगा कि राम ने उसको लंकेश कहकर, क्योंकि रावण के भी तो गुप्तचर घूम रहे हैं ना, उसको लंकेश कहकर पुकारा है और उसको राज्य तिलक कर दिया है, राज्याभिषेक कर दिया है। तो उसकी जो अग्नि है ना द्वेष की, उसके श्वास, रावण के श्वास जो हैं वो मानो उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं, तीव्र कर रहे हैं। जैसे तेज हवा चले तो अग्नि कितनी तीव्र जलने लगती है, तो अपनी ही श्वासों से उसके हृदय की द्वेष की अग्नि जो है वो और भी प्रज्वलित हो गई। जरत विभूषण राखे हो दिन हो राज अखंड। तो उसकी जलन क्या है, अग्नि क्या है कि विभीषण को राम जी ने उसका अखंड राज्य दे दिया, लंका का अखंड राज्य दे दिया। तो इससे इस बात को वो क्षमा नहीं कर सकता, इस बात को वो भूल नहीं सकता। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए दसमाथ, सोई संपदा विभीषणी सकुचि दीनी रघुनाथ। वाह, कहते जो संपत्ति शिवजी ने रावण को दी थी, क्यों दी थी रावण को? रावण ने अपना एक एक मस्तक शिवजी के चरण में चढ़ाया था, फूलों की जगह एक एक मस्तक काटकर शिवजी के चरण में चढ़ाया था। और उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उसको ये सारी संपदा शिवजी ने दी थी। सोई संपत्ति, सोई लंका का राज्य, सोई लंका का सारा वैभव भगवान ने सकुचि दीनी रघुनाथ, भगवान दे भी रहे हैं उसको और सकुचा भी रहे हैं कि नहीं सखा, ये तुम्हारा है, तुम ही लो। यानी कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहे उस पर, ये है भक्ति की शक्ति, ये है भक्ति का प्रभाव। अस प्रभु छाड़िए भज ही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ उछाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन। कहते जो इस प्रकार अपने सारे आश्रय छोड़कर
प्रभु की शरण में आ जाता है उसको भगवान सहज अपना लेते हैं, उसको भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। और जो मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता, उसकी क्या अवस्था है? जैसे पूंछ के बिना कोई पशु। शरीर तो मिल गया मनुष्य का, लेकिन अगर हृदय में राम नहीं है तो वो पशु ही समान है। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब सहित सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अब भगवान जो नीति की रक्षा करने के लिए जन्म लिया है, भगवान जो सारे धर्म के और नीति के प्रतिपालक हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, और उन्होंने मनुष्य शरीर इस कारण धारण किया है। भगवान के शरीर धारण करने का एक ही प्रयोजन है कि वो मनुष्य शरीर में आकर धर्म की रक्षा कर सके। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कही विधि तारिये जल जलधि गंभीरा, सकुल मकर उरग झक्ष जाति, अति अगाध दुस्तर सब। जो प्रभु सारे संसार के स्वामी हैं, फिर भी मनुष्य का शरीर धर के आए। इसलिए अपने आचरण में भगवान ने कहीं भी अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं किया। अति विनम्र स्वभाव है। क्या कहते हैं कि हे मित्र, मुझे एक बात बताओ, ये इतना गहरा सागर है हमारे सामने, जिसमें इतने मछलियां, मगर, सर्प और भांति भांति के जीव हैं, जीवों से भरा हुआ है। इतना अगाध सागर को हम कैसे पार करेंगे? हम इस सागर को पार करके लंका तक पहुंचे कैसे? हे मित्र, आप मुझे इसकी विधि बताओ। क्या भगवान को इसकी विधि नहीं पता? लेकिन सब जानते हुए भी वो एक साधारण नर बनकर पूछ रहे हैं अपने मित्र से। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करी सागर समझाई। हे प्रभु, हालांकि आपके बाण में इतनी शक्ति है कि वो एक ही बाण सारे सागर को सुखा सकता है, लेकिन फिर भी आप नीति के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते। आप संसार के लिए एक प्रमाण स्थापित करना चाहते हैं। यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिए सागर समझाई। क्योंकि आप नीति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करो, सागर के सामने जाकर आप विनय करो, हाथ जोड़कर सागर से पूछो। क्यों सागर से क्यों पूछो भाई? प्रभु तुम्हारा कुलगुरु, जल्दी कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपि। के प्रभु, ये जलधि जो है, ये सागर है जो, ये आपके ही कुल के अग्रज हैं। इसलिए अगर आप इनसे पूछोगे विधि, तो ये जरूर आपको विचार करके विधि बताएंगे, जिससे बिना प्रयास, बिना किसी कठिनाई के ये भालू, ये कपि, ये वानर, ये रीछ सारे सागर से पार हो जाएंगे। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिए दैव जो होई सहाय, मंत्र ना ये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सु अति दुख पावा। तो राम जी सुग्रीव की इसकी विभीषण की बात सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते सखा, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है, बड़ी अच्छी नीति बताई है। अगर देवलोग मेरे सहायक हो गए, अगर देवताओं ने मेरा साथ दिया, तो ये बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शौर्य के प्रतीक हैं।
लक्ष्मण जी अपना बल, अपना प्रताप, और राम भैया किसी से मांगे सलाह, उनके आगे तो संसार में कोई टिक नहीं सकता। तो राम जी ने अपने आप को इतना नीचा क्यों कर लिया, इतना हम्बल क्यों बना लिया? ये बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी कि सागर से जाके राम जी पूछे। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिये सिंधु करिए मन रोषा, कादर मन को एक आधारा, दैव दैव आलस पुकारा। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, चुप नहीं रह सके। कहते अरे हे देव, हे राम, दैव का क्या भरोसा, किस्मत का क्या पता, कोई साथ दे कोई ना दे, आप अपना एक बाण चलाइए और सारे सागर को सुखा दीजिए, जल को सुखा दीजिए। आप जो हमेशा दैव के आश्रय पड़े रहते हैं ना, किस्मत के आश्रय अपने आप को छोड़ देते हैं ना, उनको सब आलसी बुलाते हैं। आप तो आलसी नहीं हो, आप तो बड़े पराक्रमी हो, इसलिए आप पूछते क्यों हो कि क्या करो? आप अपना बाण उठाइए और निकालिए और सागर को सुखा दीजिए। सुना तो भी हंसी, बोले रघुवीरा, ऐसे ही कर धर्म मंदिरा। तो लक्ष्मण जी की ये वाणी सुनकर रघुपति हंसने लगे, राम जी हंसने लगे। मन में धीरज रखो, इतने इम्पल्सिव ना हो जाओ कि तत्क्षण मैं नष्ट कर दूं। अपने मन में धीरज रखो, अस कही प्रभु अनुजा ही समझाई। तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, सिंधु समीप गए रघुराई। उसको समझाकर उसको शांत करके अब सागर के समीप गए और कहते हैं, प्रथम प्रणाम कीन सुजनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु कहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। सो भगवान जी ने सबसे पहले जाकर सागर के पास शीश निभाकर प्रणाम किया सागर को, और फिर उसके तट पर बैठ के उससे बातचीत करने के लिए। अब राम जी तो यहाँ सागर से प्रार्थना करने बैठे हैं, उधर रावण को जब पता लगा कि विभीषण राम के पास पहुंच गया है, तो उसने अपने गुप्तचर भेज दिए कि देख के आओ कि वो क्या कर रहा है राम के पास बैठा, ये क्या हमारे विरुद्ध क्या योजना बना रहा है। तो उसने पीछे पीछे अपने दूत भेज दिए विभीषण के कि देख के आओ वो कर क्या रहा है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत बने। तो सब कुछ जो कुछ वहां पे हो रहा है वो देखने के लिए उन्होंने कपट से वानरों का रूप धारण कर लिया, क्योंकि राक्षसों को रूप बदलने की तो विद्या आती है। तो सब वानरों के बीच में वानर बनकर मिल गए कि हम वानर जैसे ही मिल बनकर तो जाकर इनसे सारी इनकी योजना का पता कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये दृश्य देखा कि प्रभु किस प्रकार अपने शरणागत को हृदय लगा रहे हैं और किस प्रकार क्षमाशील हैं और किस प्रकार शरणागत के प्रति प्रेम है उनके हृदय में, तो मन ही मन उनकी सराहना किए बिना रह नहीं सके। मन ही मन वह राम जी के गुणों का गान करने लगे। भेजा था रावण ने शत्रु का बल जानने के लिए, और रावण के ही दूत राम जी के शरणागत वत्सलता का गुण गाने लगे। प्रगट बखान ही राम स्वभाव अति प्रेम, गा बिसरी दुराऊ, रिपु के धूप कपिन जब जाने, सकल बाधी कपीस पही। तो वानरों को भेद लग गया कि ये जो दो वानर है ना, ये तो रावण ने भेजे हैं, ये हमारी फैमिली के नहीं है, ये हमारी सेना के नहीं है। तो वो उनको पकड़कर दंड देने का सोचने लगे। कह सुग्रीव सुनो सब बाना, अंग भंग करी पठो निसीचर, सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधी कटक चहु पास फिराया। उन्होंने कहा, उन्होंने जाकर सुग्रीव को कहा कि ये शत्रु के भेजे हुए गुप्तचर हैं जो वानर का रूप धर के हमें घूम रहे हैं। तो सुग्रीव राजा है,
उसने राजा का आचरण करना है तो उसने कहा इनके अंग भंग कर दो, यानी कोई ना कोई अंग इनका काट दो। और फिर दांत किटकिटाने लगे अपने गुस्से के मारे। सारे वानर इतने क्रोधित हो गए कि ये मजाल, ये हमारे शिविर में आ गए, बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। सो बहुत तरह से उन्होंने मारपीट शुरू कर दी उनकी, और वो बेचारे हाय बचाओ बोल रहे हैं, दीन बन के पुकार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उनका हृदय में तो गुस्सा भरा हुआ है, उन्होंने तो बदला लेना है। जो हमार हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आना, हमारा नाश करने के लिए, हमें मारने के लिए तो कौशलाधीश के कैंप में पहुंच गया, तो राम जी के कैंप में पहुंच गया। तेरा इतना साहस कैसे हो गया? सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छड़ाए। तो लक्ष्मण जी जो स्वभाव से वैसे क्रोधी हैं, शेषनाग का अवतार हैं, लेकिन ये दृश्य देखकर कि किस प्रकार वो असुर वानरों द्वारा मार खा रहे हैं, तो उन्होंने उनको अपने निकट बुलाया, वानरों को, और दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाया। उनको बड़ी दया आई उन असुरों पर, रावण के दूतों पर, और वो हंसने लगे, लक्ष्मण जी हंसने लगे और उनको छुड़ाया वानरों से। भाई छोड़ो, ऐसे ना इनको तंग करो। रावण कर बीज हुए पाती, लक्ष्मण वचन वाजु कुल खाती। कहते तुम एक काम करो, जो दूत आए थे रावण के, तुम जाओ वापस अपने राज्य में जाओ, ये रावण को मेरी पाती दे देना। यानी एक पत्र लिखा रावण के नाम कि जाकर उसको ये पत्र दे देना, और फिर कुछ बातें भी उसके लिए सुना दी। कुछ बातें क्या सुनाई? कहा कुल घाती, तो कुल घाती है तो अपने सारे कुल को नष्ट करने वाला है। कहे हूं मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलू ना त आवा कालू तुम्हार। ये मेरा एक संदेश भी दे देना, इस पत्र के साथ साथ संदेश क्या देना है? मम संदेश उदार, मैं बड़ा उदारता से उसको ये संदेश भेज रहा हूं कि अभी भी सीता मैया को छोड़ दे, अभी भी सीता मैया को, राम जी को वापस कर दे, नहीं तो आवहु काल तुम्हारा, नहीं तो समझ ले कि तेरी मृत्यु आ गई, अब तुम मृत्यु से नहीं बच सकता। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। सो उन दूतों ने तो अपनी जान बचाई कि शुक्र है हम मारे तो नहीं गए, और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके वो राम जी के और लक्ष्मण जी के गुणों का गान करते हुए लंका वापस गए। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। तो जब वो वापस लंका पहुंचे तो लंका पहुंचकर उन्होंने रावण के चरणों में प्रणाम किया, रावण के चरणों में अपना शीश झुका दिया। विहसी दसानन पूछी बता, तो रावण को तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, ये बंदर कर क्या लेंगे, तो बड़ा हंसता हुआ वो पूछता है रावण से कि कैसी ना शुक अपनी कुशलाता। अरे शुक, शुक नाम है एक जो वानर बनकर गया था पता लेने के लिए कि अब तो बता अपनी कुशलता का हालचाल सुना, वहां पे क्या हुआ, क्या देख के आए। पुनि कहूं खबरी विभीषण केरी, जही मृत्यु आई अति नेरी। और मुझे विभीषण का हालचाल सुना, क्योंकि विभीषण की मृत्यु तो बहुत निकट आ गई, वो तो मर नहीं वाला, उसने मेरा द्रोह किया है, तो उसके प्राण कैसे बच सकते हैं। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूं भालू कीट कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले। तो ये काल की बड़ी कठिन प्रेरणा हुई है, बड़ा उन पर काल भारी पड़ा है कि वो इतना बड़ा राज्य छोड़कर उनके पास, कीड़ों के पास, कीड़ों मकोड़ों के पास, उन वानरों के पास चला गया है, क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहो तप सिंह क्या बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कहते जिनके पास वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए गया है, यानी राम जी के पास वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए गया है,
और बड़े मृदुल चित्त से, बड़े प्रेम से राम से बातें कर रहा है। उन्होंने उसको क्या कहा, उन्होंने क्या क्या बातें उसको कही, वो उसको क्या बात करेंगे, वो तो स्वयं मेरे से भयभीत है। हाँ, वो तो स्वयं मुझसे भयभीत हुए बैठे हैं कि भाई भेंट की फिरी फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोरे, कहीं ना रिपुदल तेज बल, बहुत चकत चित तोरे। तो उन्होंने कहा, रावण कह रहा है, क्या वो उन्होंने तुमसे भेंट करी कि मेरे भय के मारे मुड़ के चले गए, तुमसे बात ही नहीं करी, क्योंकि उनका मन मेरे से बहुत भी भयभीत है। तो नाथ कृपा करी पूछे हूं जैसे, मान हूं कहा क्रोध तज तैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते सारा। तो उन्होंने जो देखा था वो सारा हाल रावण से कह दिया कि जब तुम्हारा छोटा भाई जाकर उनको मिला तो उन्होंने उसका राज्य तिलक कर दिया। राम ने, रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम जाए। कहते जब उनको पता लगा कि हम रावण के दूत हैं, और जब सारे बांदरों ने हमें बांध लिया और हमारे नाक और कान काटने लगे, हमें इतना ताड़ित करने लगे, तो राम शपथ दीने हमें त्यागे। तो राम जी ने उन्हें अपनी शपथ दी कि इनको त्यागो, इनको छोड़ दो, इनको और कष्ट ना दो। तब जाकर उन्होंने कहीं हमारे प्राण छोड़े। पूछा हूं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई, नाना वरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। उनकी सेना, उनकी सेना का कैसे बताएं कि कितनी बड़ी सेना है उनकी, करोड़ों में उनकी सेना की गिनती है, और भिन्न भिन्न वर्णों वाले, कोई भालू हैं, कोई वानर हैं, कोई रीछ हैं, सारे इतने विशाल हैं जिनको देख के ही डर लगता है। ऐसी वो बलवान सेना है उनकी। जहीपुर देहु अते उसुत तोरा, सकल कपिल में तेही बहु बलु थोड़ा। कहते जिसने आकर सारी लंका में आग लगा दी थी और तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया था, तो वो तो सब में से कोई ज्यादा कमजोर, ज्यादा बलवान नहीं है, उससे भी बहुत बहुत बलवान वानर है वहां पर, उससे भी बहुत बहुत बलवान योद्धा है वहां पर। क्योंकि हनुमान जी का वैभव और हम हनुमान जी का कौतक तो देख चुके हैं लंका वाले, वो तो उसे देख कर ही भयभीत है, उनसे भी ज्यादा बलवान है बाबा, उनसे भी ज्यादा बलशाली है। तो वो ये सोच सोच कर घबरा रहे हैं। द्विविध मयंद, अब नाम ले लेके बता रहे हैं कि कौन कौन से वानर है। द्विविध मयंद नील नद, अंगद गद विकटसी, दधिमुख केहरी निठस, सठ जामवन बल राशि। सो ये सारे वानर जो है ये वन राशि हैं, बल राशि हैं, ये मानो बल का भंडार है, तुम उनको अंडर एस्टिमेट ना करो। एक अपी सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तन्ही, तृण समान त्रिलोक ही। उनके बल की क्या बताएं आपको, वो तो तृण समान त्रिलोकी ही गनी, वो तो सारे संसार को, त्रिलोक को तिनके के समान समझते हैं, इतने बलवान है वो वानर। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पदम उठारा जूथन बंदर, कनक कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हारी जीते रन माही। जब ये गिनती बता रहे हैं उनकी कि इतने पदम, इतने करोड़, और इतने करोड़ मैंने सुना है कि वहां तो वानरों के लीडर हैं, सेनापति हैं इतने करोड़, तो अब अंदाजा लगा लो उनकी सेना कितनी बड़ी होगी।
ऐसा तो वहां कोई भी नहीं दिखता जो तुम्हें रण में ना जीत सके। यानी सारे वानर इतने बलवान हैं कि वो रण में तुम्हें जीत कर ही रहेंगे। परम क्रोध मीजहि सबहा था, आयुष पे नहीं दही रघुरा था। सो शही सिंधु सहित झक ब्याला, पूरहिमा तो भरी कुधर विचार। तो कहते हैं और इतना क्रोध उनके अंदर भरा हुआ है, यानी वो लड़ने के लिए इतने उत्सुक हैं कि अब बार बार अपने दांत मीचते हैं, दांत कटकटाते हैं, अपने हाथों को मसलते हैं, मानो उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही कि कब वो रावण पर आक्रमण करे और कब वो लंका को जीते। यदि गर्द मिलवही मर्दी गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कही सबकी। तो कब हम उस रावण को मिट्टी में मिलाएंगे? सब वानर यही बातचीत कर रहे हैं, गर्जही तर्जही सहज असंका। उनको कोई शंका नहीं है कि वो जीतेंगे, वो निशंक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वो जरूर जीत लेंगे। मानहु ग्रसन चाहे ही लंका, इसलिए वो बिना किसी विलंब के लंका का नाश करना चाहते हैं, बिना विलंब के रावण पर आक्रमण करना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीति सकल संग्राम। कहते सारे ही शूरवीर, सारे ही इतने बलवान हैं, और फिर उनके सिर पर राम जी का हाथ है, उनके ऊपर राम जी का आशीर्वाद है। अब ऐसी सेना के सामने कैसे रावण जीत सकेगा? ये बात हम तो नहीं समझ सकते। आसु वचन सुनि सागर पाही। अब उधर ये रावण को सुना रहे हैं कथा, और ये भी सुना रहे हैं कि सागर के पास जाकर राम जी ने किस प्रकार सागर से रास्ता मांगा है लंका की तरफ जाने का। सुनत वचन विहसी 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कैसा। अच्छा, इतना दीन है जो, इतना कमजोर है जो सागर से रास्ता मांग रहा है, वो मुझे मारने के स्वप्न देख रहा है, वो मुझ पर आक्रमण करने के स्वप्न देख रहा है। सहज बीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर संग ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था न पाई। तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। अब मुझे पता लग गया कि जो रिपु दल है, मेरे शत्रुओं का जो समूह है, वो कितना बलवान है। भिक्षा मांग रहा है सागर से रास्ता देने के लिए। अब मुझे पता लगे, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, मैं समझ गया उनका कितना बल है। ये रावण कह रहा है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। जिसके सचिव, जिसके मंत्री विभीषण जैसे हैं, जो अपने मंत्रियों को लेकर भयभीत होकर मेरे राज्य को छोड़कर चले गए हैं, तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो, तुम उस राम के गुण गा रहे हो। अब समय विचारी पत्रिका गाढ़ी। सो उसने ये मौका समझा है कि हाँ ठीक है, भाई भी आ गया है, तो अब ठीक है, अब हम रावण पर आक्रमण करते हैं। तो वो दैव का सहारा ले रहा है, वो भाग्य का सहारा ले रहा है। तो अभी रावण ये कह रहा है, तो जो दूत गए हैं कहते हैं, रामानुज दीनी के पाती, नाथ बचाई जुड़ाव हो छाती, विरसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली 60 लाख बचाओ। गाजी राम जी के भाई ने आपके लिए पत्र दिया है, और आप ये पत्र पढ़ो जो उन्होंने संदेश लिखा है। तो रावण ने फटाफट खींचा पत्र को अपने दूतों के हाथ से। बातन मन ही रिजाई 60, जाने घालसी कुलखीस, राम विरोध न उबर से, शरण विघ्न अजीस। कि अच्छा, इतना विरोध कर रहे रावण। पत्र में क्या लिखा हुआ है कि अरे रावण, अपने कुल का नाश करने के लिए तेरी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि राम जी का विरोध करने की तूने ठान ली है।
तो उसका परिणाम क्या होगा? तू ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी शरण में ले जा, चले जा, लेकिन कोई भी तुझे बचा नहीं पाएंगे अगर तू ऐसा विरोध करेगा तो। की तजिमान अनुज प्रभुपद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरना नल खर कुल सहित पतंग। एक बात मेरी मान ले, ये लक्ष्मण जी लिख रहे हैं पाती में। बात क्या मान कि अपने छोटे भाई के जैसे भगवान के चरणों में चला जा, भगवान के शरणागत हो जा। अगर उनकी शरणागत तो हो गया तब तो तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो जैसे पतंगे अग्नि में जल जल कर राख हो जाते हैं, वैसे ही सब राक्षसगण उनके तेज की अग्नि में समाप्त हो जाएंगे। सुनत सुभय, सुनत सब है, मन मुख मुस्काए। अंदर से तो रावण डर गया, हृदय भयभीत हो गया, लेकिन ऊपर से बड़ी मुस्कान अपने मुंह पे रखी हुई है, बड़ा प्रिटेंड कर रहा है कि कोई उसको फर्क नहीं पड़ा। कहत दसानन सभी सुनाई, और बड़ी ऊंची ऊंची बोल रहा है, सभी सुनाई, सब सुन लो, मैं बड़ा बलवान हूं। जहां पर अपने बल पर संशय होता है ना, फिर हमें लोगों को सुनाने की जरूरत पड़ती है। कहीं लोग ना ये समझ लें कि मेरे पास कमी है किसी बल की। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। अरे वो जो छोटा भाई है ना उसका, राम का छोटा भाई लक्ष्मण, वो तो वाग विलास कर रहा है, वाणी से बोलता जा रहा है। उसको क्या पता, वो तो तपस्वी है, उसको कोई युद्ध करना आता है। कह शुकनाथ सत्य सब वाणी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मऊ पर हरि क्रोधा, नाथ राम सम तजहु विरोधा। तो जो उसका गुप्तचर है शुक कहता है कि भाई ये सब बातें जो लक्ष्मण जी ने लिखी है ना आपको पत्र में, वो सब सत्य है। क्यों? हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। तुम्हारा स्वभाव अभिमान है, अपने अभिमान के स्वभाव को त्यागो और अपने क्रोध को त्यागो और राम से विरोध को त्यागो, तब तो शायद कल्याण हो सके, अन्यथा कल्याण की कोई संभावना नहीं। देखिए ये केवल दर्शन करके आए हैं राम के, राम और राम की करुणा के दर्शन करके आए हैं, लक्ष्मण की करुणा के दर्शन करके आए हैं। इसलिए इतनी हिम्मत आ गई इनमें कि रावण के साथ सामने भी ये सत्य वचन बोल सकते हैं, अपने प्राणों की रक्षा की परवाह ना करते हुए रावण को भी सच्ची बात बता रहे हैं। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। हालांकि भगवान राम सब लोगों के स्वामी हैं, सब लोग उनके अधीन हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही कोमल है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु कर ही उर अपराध नहीं। अगर तुम उनकी शरण में चले गए तो भगवान तुम्हें भी अपने शरणागत स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारे सब अपराधों को भूल जाएंगे, तुम्हारे सब अपराधों को वो याद नहीं रखेंगे। जनक सुथा रघुनाथ ही दीजे, इतना कहो मोर प्रभु कीजे। हे स्वामी एक मेरी बात मान लो, इस सीता जी को जाकर आप राम जी को सौंप दो। जब तही कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सकते। तो जब उसने ये बात कही कि आप सीता जी को राम जी के पास दे दो, भेज दो, तो उसको बहुत गुस्सा आया रावण को। उसने उसको भी ठुड्डा मार दिया, जैसे विभीषण को ठुड्डा मारा था ना। क्योंकि जो क्रोधी है, जो अभिमानी है, वो सलाह भी केवल उनकी सुनना चाहते हैं जो उसकी मर्जी के अनुकूल सलाह दें। तो सत्य बोले उसकी सलाह भी नहीं लेना चाहते। ना ही चरण सिर चरा तो सोतहा, कृपा सिंधु रघुनायक दा। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति। सो वो राक्षस जो था वो भी ठुड्डा खा के रावण का, वो भी राम जी के पास चला गया और वहां पहुंचकर उसने अपनी सारी
व्यथा सुनाई, सारी कथा सुनाई कि ऐसा मेरे साथ रावण ने किया। ऋषि अगस्त का शाप भाने, राक्षस भय रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। तो कहते ये तो अगस्त ऋषि का श्राप मिला हुआ है राक्षस कुल को, इसलिए ये विनाश उसको समझ ही नहीं आती कि कोई अच्छी बात इसे सलाह देता है तो ये मानता ही नहीं है। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। इसने जाकर सारी कहानी राम जी को सुना दी और भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं जल्दी, यानी सागर की, क्योंकि सागर को प्रार्थना करी थी और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सागर क्या जवाब देता है। 3 दिन बीत गए। जब 3 दिन बीते और सागर ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले राम सकोप तब। तो राम जी को भी क्रोध आ गया और क्या बोले, भय बिनु हो न प्रीति। बिना भय के तुम्हें भी समझ नहीं आती, प्रार्थना करने पर तुम भी नहीं समझ रहे कि कैसे प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। तो ठीक है, फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को पुकारा। लक्ष्मण बान सरासनानु, सोशो वरजी विसख कृषानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण तू बाण लेके आ जा। जो ढीठ होते हैं ना, उनके साथ प्यार करने से कोई फायदा नहीं है, वो प्रेम की भाषा नहीं समझते, उनको तो फिर नीति से ही मारना चाहिए, उनको तो भय ही दिखाना चाहिए। बस के ही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान जी ने जब अपना धनुष चढ़ाया, धनुष मंगाया और समुद्र पर ताना उस धनुष को, तो लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, ये तो वीरों वाला स्वभाव है ना, भय दिलाओ दूसरे को ताकि वो आपकी बात मान जाए। संधाने प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि अंतर और ज्वाला। तो जब भगवान ने अपने बाण का संधान किया तो उस जल्दी में, उस सागर में जैसे एक अग्नि लग गई और उबाल आने लगे उस अग्नि से। तो उसका क्या प्रभाव हुआ उसका प्रभाव हुआ कि उसमें रहने वाले जो भी जीव जंतु थे वो सब तड़प गए। और उनकी ऐसी अवस्था देख के फिर सागर चौंका। उसने कहा ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने एक बड़ा थाल सजाया, उसमें हीरे मणिक मोती जो थे सागर के वो सब डाले और भगवान के पास चला गया, सारी ये भेंट लेके भगवान को मनाने के लिए। सब है सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। हे भगवान मेरे अवगुण क्षमा करो, मुझसे बहुत भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। हम तत्व जड़ बुद्धि के हैं, सप्राण तो है नहीं, इसलिए हमारी सोच तो ऐसी है ही नहीं, इसलिए मुझसे ये भूल हो गई। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयस जेहि कन जस आही, सोते ही भांति रहे सुख लाए। भगवान आपकी ही माया के प्रभाव में मैं भी आ गया था और मैं भूल गया था आपके प्रभाव को, आपकी श्रेष्ठता को। प्रभु भल कीन मोहि सिख देती है। प्रभु ये आपने बहुत कृपा करी कि मुझे सिखाया, मुझे मेरी भूल बताई। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कहते हैं जो ढीठ लोग हैं हम जैसे, उनको समझ नहीं आती जल्दी, इसलिए उनको ताड़ित ही करना पड़ता है, उनको भय ही दिखाना पड़ता है। तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे भय दिखाकर मुझे इससे मुक्त किया। प्रभु प्रताप में जब सुखाई, मैं जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आया अबेर श्रुति गाई,
करो सो बेगी जो तुम ही सुनाई। हे भगवान, मैंने जो जिद करी आपके साथ बहुत भूल हो गई, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, और आप मुझे रास्ता दो। सुनत विनीत वचन अति, क्या कृपाल मुस्काओ, जय विधि उपदय कपि कटक, तात सुख अपाओ उपाय। भगवान फिर भी नाराज नहीं हुए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हमें तो ऐसा उपाय बताओ जिस उपाय से हम सागर के पार उतर सके। और कोई अपराध उसका अपने मन में नहीं बिठाया उन्होंने, और अब सागर उनको उपाय बता रहे हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके पार परस किए गिरि भारे, तरही जलधि प्रताप। हे भगवान, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं, और उनको बचपन में ये आशीर्वाद मिला था कि जिस पाषाण का, जिस पत्थर का, हालांकि किसी पर्वत का भी स्पर्श करके अगर वो पानी में गिर देंगे तो वो उस पानी के ऊपर तैरने लगेगा, वो उस पानी में डूबेगा नहीं। ये उनको बचपन में आशीष मिली थी। मैं पुण्य उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करे बल अनुमान सहाय, यही विधिनाथ पयोधि बांधी, यही ये सुजस लोक प्रेम। तो भगवान इस प्रकार आप मुझ सागर को बांध लीजिए, मुझ सागर पर पुल बना दीजिए, इससे आपकी महिमा भी हमेशा के लिए संसार में अमर हो जाएगी, और आप पार भी उतर जाओगे सागर के। यही सर मम उत्तर तटवासी, अतो नाथ खल नर अघरासी। मेरे ही उत्तर की तरफ बड़े दुष्ट लोग रहते हैं, जो पाप पुंज हैं, जो बहुत पाप करते हैं, पहले आप उनका विनाश कर दीजिए, और फिर उन नल नील के द्वारा पाषाण गिर के सागर के पार हो जाइए। निज भवन गवेहू सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायो। तो ये प्रार्थना करके भगवान को सिंधु सागर अपने घर चला गया, और भगवान को उसकी ये सम्मति बड़ी पसंद आई। ये चरित कली मलहर, जथामति दास तुलसी गायो। सो तुलसीदास जी कहते हैं कि जितनी मेरी समझ में आई, मैंने ये सारा चरित्र आपको सुना दिया है। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गाना, तजी सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ। तो ये सारी बात सुनकर और बाकी सब बात भूलकर सुख भवन, सुख देने वाले जो रघुनाथ जी हैं, आप उनके गुण गाइए, इसी में कल्याण है। इसी राही भव सिंधु तर सकते हैं हम। सकल सुमंगलदायक रघुनाथ गुणगान, सादर सुनहित तरही, भव सिंधु बिना जड़या। वाह जी वाह। कहते हैं भगवान के गुणों का गान सकल सुमंगलदायक, सब शुभ करने वाला है। भगवान के गुणों का गान ही एक ऐसा यत्न है, एक ऐसा रास्ता है। अगर सादर सुनहित, अगर हम आदर सहित, प्रेम सहित उन गुणों को सुनेंगे, तो तरही भव सिंधु बिना जलयान, बिना किसी जहाज के हम इस भव सागर को तर जाएंगे। सो सुंदर कांड का इस पंक्ति से और इस संपत्ति से तुलसीदास जी उपसंहार करते हैं कि ये एक ऐसा, राम का नाम एक ऐसा जलयान है, एक ऐसा जहाज है जो भवसागर से तार ले जा, तरा सकता है हमें। सुन ही सादर से, जो सादर से, आदर सहित जो इसका श्रवण करता है, वो जलयान जरूर